इंडिया टीवी पर कंजावला मामले का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आया है। पहली बार कैमरे पर दिखे सभी पांचों आरोपी। सुबह 4:33 पर सभी आरोपी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। कार से उतरने के बाद ऑटो में बैठे और पांचों आरोपी फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इंडिया टीवी पर कंजावला मामले से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं। जो पांचों आरोपी बलेनो में सवार थे, जिन्होंने लगभग 12 से 14 किलोमीटर अंजलि को घसीटा, उन पांचों आरोपियों की एक साथ पहली तस्वीर, पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। उस फुटेज में यह दिख रहा है कि कैसे सुबह 4:33 पर सभी आरोपी बलेनो से उतरते हैं, कार से उतरते हैं और उसके बाद ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इंडिया टीवी पर हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कैसे जो पांचों आरोपी हैं, जिन पर अंजलि को कुचलने का आरोप लगा है, वो सीसीटीवी में बैठकर फरार हो गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये फुटेज आपके सामने आप देख रहे हैं। इस फुटेज में वो पांचों आरोपी बलेनो से उतरकर ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो रहे हैं। आगे ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बलेनो खड़ी है, बलेनो के ठीक पीछे आपको ऑटो नजर आ रहा है और ये देखिए बलेनो से उतरे और इसके बाद पीछे गाड़ी के पीछे खड़े हैं। कुछ बातचीत इनके बीच हो रही है और उसके पैरेलली एक और जीप आपको खड़ी हुई नजर आ रही है। ये इस गाड़ी से उतरकर ऑटो में बैठेंगे और वहां से फरार हो जाएंगे। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज 4:33 का बताया जा रहा है। ये उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज है जब अंजलि को अपनी गाड़ी से इन लोगों ने कुचला था और 14 किलोमीटर तक उसको घसीटते चले गए। हालांकि बहुत दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स में तरह तरह के खुलासे हुए हैं, लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सुबह 4:33 का वक्त है और गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और इन तस्वीरों से, इस फुटेज से ये इनको देखकर ये पता चलता है कि इनको मालूम था, इनको इस बात का अंदाजा हो गया था, इन्होंने एक्सीडेंट किया है और उसके बाद ही बचने के लिए गाड़ी से उतरते हैं, ऑटो में बैठते हैं और कहीं और चले जाते हैं। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, समझिए। गाड़ी से उतरते हैं, इधर उधर देखते हैं, आगे पीछे लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग वहां पर पहले से खड़े हैं और उसके बाद गाड़ी आगे चली जाती है, ये ऑटो में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको इस बात की जानकारी थी, इस बात का इल्म था कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, इन्होंने एक्सीडेंट किया है और इसीलिए बचने की कोशिश में, उस फिराक में यहां से भागने के लिए इन्होंने ऑटो का सहारा लिया। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में डिटेल में बताइए और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस फुटेज से जुड़ी हुई, वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल हाथ लगा है जिसमें एक एक आरोपी जो है वो इस बलेनो गाड़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। पूरी सीसीटीवी फुटेज में क्या है, एक एक तस्वीर में आपको उसी स्पॉट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं डी ब्लॉक रोहिणी इलाके में। रोहिणी इलाके में जो आप रोड देख रहे हैं, असल में जब इन लोगों ने सुल्तानपुरी में रात 3 बजे के आसपास जब इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ स्कूटी सवार लड़कियों से, जिसमें अंजलि और निधि शामिल थी, उसके बाद ये वहां से फरार हुए और फरार होने के बाद ये इस रोड पर पहुंचते हैं जो कि वो रोड आपको अभय दिखा रहे थे जो सीसीटीवी फुटेज में भी आपको नजर आ रही है। कैसे एक्सीडेंट के बाद ये लोग इस रोड पर पहुंचे, यहां पर इन्होंने बलेनो गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरे, ऑटो में सवार होकर भाग गए। अब ये पूरा कृत्य और इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि इनको इस बात का अंदाजा था कि इन्होंने क्या किया है, इनको इस बात की जानकारी थी, इन्होंने एक्सीडेंट किया है और इसीलिए बचने के लिए गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरे। एक ऑटो आपको जाता हुआ नजर आया, उस ऑटो में सवार होकर चले गए। अबे, अपनी बात पूरी कीजिए। अभय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, और उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं। असल में ये आरोपी जो है, जिसकी गाड़ी थी आशुतोष नाम के शख्स की, उसको पहले से फोन कर देते हैं, बता देते हैं कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इनके फरार होने का इंतजाम भी किया जाता है।
सीसीटीवी फुटेज इसी जगह की है। जैसे ही बलेनो गाड़ी आती है, बलेनो गाड़ी आने से पहले ही जो गाड़ी का मालिक है आशुतोष, वो अपने कुछ साथियों के साथ एक ऑटो लेकर खड़ा होता है। गाड़ी आती है, बलेनो में से एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊं, ड्राइविंग सीट से दीपक खन्ना नाम का शख्स जो कि गाड़ी चला रहा होता है वो उतरता है। उसके बगल में जो एक कम हाइट का थोड़ा मोटा शख्स नजर आ रहा है वो है मनोज मित्तल, और पीछे बाकी के आरोपी जिसमें अमित है, मिथुन है, वो उतरते हैं। और उतर के जो गाड़ी का मालिक होता है आशुतोष, वो चाबी लेता है और गाड़ी को ड्राइव करके इस रोड से वो ड्राइव करता है और पीछे वो अभय को लगा देता आपने है। सुना? और उसी दौरान जो सभी आरोपी होते हैं ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठकर यहां से फरार। अभय को आप सुन रहे हैं। अभय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। अभय, बिल्कुल आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो गाड़ी का मालिक है उसको इस बात का अंदाजा था, उसको इस बात की जानकारी थी कि उसकी गाड़ी जो लोग लेकर गए थे उन्होंने एक एक्सीडेंट किया है, तभी प्री प्लान तरीके से वहां पर ऑटो लाया गया। कुछ लोग भी वहां पर हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी आती है, चाबी मालिक को दी जाती है और जो लोग गाड़ी में थे वो ऑटो में सवार होकर फरार हो जाते हैं। यानी कि आशुतोष ने इन लोगों की भागने में मदद की है। देखिए, बिल्कुल यही लगता है जिस तरीके का घटनाक्रम है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं एफआईआर में ये बात लिखी हुई है कि गाड़ी जो लोकेट होती है, गाड़ी का जो नंबर है वो एक लोकेश नाम का लोकेट होता है। पुलिस जब उस पर पहुंचती है तो वो बताता है कि अभय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बारे में विस्तार से हम आगे भी बात करेंगे और साथ ही हल्द्वानी मामले को लेकर भी अपडेट देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है 2 जजों की बेंच के सामने। उस पर पूरा अपडेट इंडिया टीवी पर आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।